देखिए आने वाले दिनों में विकास का उम्मीद कीजिएगा। अभी विश्वास के लिए हमने ये चबूतरा दिया है। हमने अगर चुनाव आता है तो सभी पार्टियां, सभी विधायक हैं अपने क्षेत्र में घूमते हैं, लेकिन चुनाव से पहले क्यों नहीं आते हैं? गुजारा की घटना है सर कि कुछ दिन पहले हमारे के यहाँ भी एक एक्सीडेंट हुआ था, चाहे कुछ भी मैटर होता है सर, आप भी नहीं आए थे। एक आध घटनाओं में समय हमने एक अभियान चलाकर कल 12 योजना का और आज 7 योजना का हमने उद्घाटन किया और इस प्रकार से 19 के अलावा पहले भी हमने कई योजना का उद्घाटन किया था। नीतीश कुमार अगर पलटी भी मारेंगे, पलटी मारे थे तो दिए कम ले गए ज्यादा, आरक्षण जो पलटी मारे चला गया और इसके साथ 5-7 विधायक हमारे लेकर चले गए, इसलिए पलटी मारने की। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि दरवाजा खुला है, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं दरवाजा बंद है, ऐसा क्यों? नहीं, हम कह रहे हैं कि हमारा जो विषय है, हमारी जो समझ है कि सौभाग्य है कि ये भाजपा जब से आई है, भाजपा को इस संविधान से नफरत है और हम लोग लोकसभा चुनाव में सचेत किए थे कि लोकसभा चुनाव में भाजपा अगर सत्ता में आई तो संविधान खत्म कर देगा। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं जहानाबाद एक्सप्रेस न्यूज। आज मेरी मौजूदगी है घोसी विधानसभा क्षेत्र के हुलासगंज प्रखंड के पाकड़बिहा गांव में और हमारे साथ हमारे घोसी के विधायक श्री रामबली सिंह यादव जी हैं। उसके बाद हम सर से जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उद्घाटन मैंने आप कर रहे हैं, विभिन्न गांवों में कर रहे हैं, तो क्या की चीज़ का देखिए, ये चंद रुपये मिलते हैं विधायकों को, जिसको मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना कहा जाता है। विधायक की अनुशंसा करना होता है। तो इस क्रम में हमने एक अभियान चलाकर कल 12 योजना का और आज 7 योजना का हमने उद्घाटन किया और इस प्रकार से 19 के अलावा पहले भी हमने कई योजना का उद्घाटन किया था और अभी कई योजना तैयार है, निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन समय अभाव के कारण मैं उद्घाटन नहीं कर रहा। और ना केवल हुलासगंज में 19 योजना कल और आज से लेकर के हमने उद्घाटन किया। उद्घाटन के बहाने आज जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर हम लोग इसी बहाने गांव की जनता के बीच बात करते हैं। जैसे सबसे पहले बात तो ये है कि अभी जो बिहार में मौजूदा सरकार है, नीतीश कुमार वही है, बदले नहीं है। 17 महीना के लिए वही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब वो महागठबंधन के तरफ आए थे तो 5 लाख लोगों की नौकरियां मिल गया। इसके बाद आरक्षण हो गया 65%। इसके बाद में आर्थिक सर्वे हुआ, आर्थिक सर्वे के बाद में जातीय गणना हुआ और आर्थिक सर्वे के बाद जो गरीबी आई थी उभर करके, नीतीश कुमार ने कहा था कि सभी गरीबों को हम 2 लाख रुपया देंगे। आरक्षण मिला था 65%, लेकिन जो ही नीतीश कुमार फिर पलटी मार के भाजपा की तरफ चले गए, जो चीजें जहां थी वहीं रह गया। कोई बहाली नहीं, बहाली हो रही है तो फिर पर्चा लीक। बीपीएससी के परीक्षार्थियों को आपने देखा इसी धरना पर बैठे हुए हैं। इसी तरह से आपने देखे कि ये जो 2 लाख रुपया देने की बात नीतीश कुमार जी विधानसभा में बोले थे, वो किसी को नहीं अभी तक मिला। जिस तरह से मोदी जी ने 15 लाख रुपया को जुमला बता दिया, नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि जुमला ही साबित करना होगा। भारी गरीबी है, तो इतनी गरीबी में हम लोगों ने कहा था कि भाई 200 यूनिट बिजली फ्री हो किसानों को, मजदूरों को, और पुराना बिजली बिल जो है माफ किया जाए। झारखंड ने कर दिया, दिल्ली ने कर दिया, पंजाब ने कर दिया, बिहार क्यों नहीं करेगा? तो अब सरकार जब ही पलटी मारी, स्मार्ट मीटर ठोका जाने लगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं, एक तो जनता से संवाद कर रहे हैं कि सरकार अब आगे बिहार को नहीं ले जाएगी, इसलिए बिहार को बदलना होगा, सरकार को बदलना होगा। तेजस्वी यादव जी बोले हैं माई बहन योजना के तहत हर महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा। मैं तो कहूँगा 3000 मिलना चाहिए। ये ऐसे ही नहीं है, बगल के झारखंड है 1000 पहले देता था, अब 2500 शुरू हो गया झारखंड में। और ये आसमान से नहीं आया। जिस तरह से हमारे अफसर जो है, डीएम है हमारे यहाँ, तो डीएम को कोई खाना बना के खिलाता है ना, तो उसका वेतन मिलता है कि नहीं मिलता है? तो जो किसान को खाना बनाती है महिलाएं, अगर महिलाएं खाना नहीं बनाए, रोटी नहीं बनाए, किसान खेत में नहीं जाएगा। और किसान अगर फसल नहीं उपजाएगा तो ये बड़े बाबू लोग हैं, खाएंगे क्या? इसलिए जो महिलाएं हमारी रोटी बना रही है, वो केवल हमको नहीं खिला रही है, देश को खिला रही है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी महिलाएं जो घर में बैठी हुई हैं, इनको तो हम कह रहे हैं कि 3000 मिलना चाहिए। बिल्कुल हम समर्थन है इसका। सर,
2025 का चुनावी वर्ष है, इस पर आप लोगों को क्या तैयारी? देखिए, दो तरह की तैयारी है। हम भाकपा माले के लोग हैं, संघर्ष पर भरोसा करते हैं। हम मानते हैं कि दुनिया का जितना भी महत्वपूर्ण सवाल है वो सड़क पर हल हुए हैं, सदन में हल नहीं होते हैं। और हमने सीखा है कि पंजाब और हरियाणा ने तीर किसी कानून के खिलाफ सड़क पर लड़ा 13 महीना। मोदी सरकार जो है मुगालते में था कि सदन में क्या बिगाड़ लगा, कोई विपक्ष तक नहीं है। लेकिन ये आंदोलन के चलते मोदी जी को नाक रगड़ करके 3 कृषि कानून वापस लेना पड़ा। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार जी जो वादा किए थे वो पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ये सरकार के खिलाफ लड़ना है। और इसीलिए हमने रैली का एक डेट तय किया है। 9 मार्च को रैली होगा गांधी मैदान में, भाकपा माले की ओर से। बदलो बिहार महाजुटान, अलग अलग जो लड़ रहे हैं। अमित शाह का अभी हाल फिलहाल में बयान आया था, थोड़ी बात हमारी शॉर्टकट में बोलिएगा। शॉर्टकट में ही बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ और हमारे महागठबंधन के जो पार्टनर लोग हैं वो संघर्ष पर थोड़ा सा उनका ध्यान कम है। वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी फिर एक बार पलटी मार दे, अब बिना लड़े ही सरकार बन जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि ये रास्ता ठीक नहीं है। नीतीश कुमार अगर पलटी भी मारेंगे, पलटी मारे थे तो दिए कम ले गए ज्यादा, आरक्षण जो पलटी मारे चला गया, और इसके साथ साथ 5-7 विधायक हमारे लेकर चले गए। इसलिए पलटी मारने की नीतीश कुमार मैंने आना चाहेंगे तब मैंने क्या दरवाजा खुला नहीं है ना। हम कह रहे हैं कि दरवाजा राजनीति में दरवाजा का विषय नहीं है। नीतीश कुमार आना चाह रहे हैं तो जो भी हमारे गठबंधन में आए उनकी फुली गारंटी हो, वो लौट कर भागे नहीं। जनता के हित में अगर कोई आए तो उनका स्वागत है, लेकिन अगर अवसरवादी तरीका से कोई आए, आकर के कुछ यहाँ से ले करके चले जाएं, ऐसे चीज़ों पर सचेत रहने की आवश्यकता है। लालू यादव जी बोल रहे हैं कि दरवाजा खुला है, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं दरवाजा बंद है, ऐसा क्यों? नहीं, हम कह रहे हैं कि हमारा जो विषय है, हमारी जो समझ है कि संघर्ष के बल पर बिहार को बदला जाए, सरकार को बदला जाए। कोई आ जाएंगे आराम से बिना संघर्ष किए हुए कोई चीज़ पा ले हम, वो टिकाऊ नहीं होता है। लड़ करके इस सरकार को बदला जाए, बिहार को बदला जाए। क्या लगता है नीतीश कुमार आ रहे हैं? कहा है कि दिल्ली गए थे मिलने के लिए, वहाँ पे नहीं मिले, चला है, मैंने बिहार आ गए हैं, उसके बाद फिर राजभवन गए। क्या लगता है कि संभावना है कि बन रहा है कि आएंगे? अब देखिए, नीतीश कुमार पर तो अब भरोसा ज़्यादा नहीं किया जा सकता ना। मैंने तो कहा कि नीतीश कुमार आए, 65% आरक्षण मिला, और जाते ही कह रहे हैं कि कोर्ट ने रोक लगा दिया। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, काहे नहीं कोर्ट लगाया? वो 9वीं अनुसूची में भाजपा का चाल है। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि भाजपा के चंगुल में नीतीश कुमार जी हैं। भाजपा जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। आप उड़ीसा में देख सकते हैं, उड़ीसा में बिजू पटनायक के साथ सरकार चलाया, अब बिजू पटनायक को हटा करके अपने सरकार बना लिया। महाराष्ट्र में जो शरद पवार के साथ किया, नीतीश कुमार के साथ वही करने जा रही है, और वही करने जा रही थी जिसके चलते नीतीश कुमार हम लोग के साथ आए थे। मामला शांत हो गया, फिर लौट गए। नीतीश कुमार जी, आप जिसके साथ रहिए, विश्वास के साथ रहिए। ऐसे आपने बिहार में कुछ तो दिया ही है, कुछ तो विकास आपने किया ही है, लेकिन जितना आपने किया इससे आगे अब आपसे बिहार नहीं जाएगा। अब बिहार को बदलना पड़ेगा और सरकार को बदलना पड़ेगा। ये काम बिहार के किसान और मजदूर करेंगे। सर, अम्बेडकर को मानते हैं कि राम भगवान को मानते हैं? कहा कि अमित सर हाल फिलहाल में बयान दिए हैं कि अम्बेडकर कहने से स्वर्ग नहीं जाइएगा, लेकिन राम कहिएगा तब स्वर्ग चल जाइएगा। इस पर क्या कहिएगा? दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे जो संविधान है, संविधान की प्रस्तावना ही शुरू होती है वी आर पीपुल। ये संविधान भारत की जनता का है, भारत की जनता के लिए है, भारत की जनता के द्वारा लिखा गया है। तो हम कह रहे हैं कि आस्था एक अलग विषय है। आप एक व्यक्ति हैं, आपको आस्था राम जी में हो, आपकी आस्था चवरमल में हो, आपकी आस्था जो है संत रैदास में हो, ये आपका निजी आस्था का विषय है। लेकिन देश और समाज आस्था से नहीं चलता। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये भाजपा जब से आई है, भाजपा को इस संविधान से नफरत है। और हम लोग लोकसभा चुनाव में सचेत किए थे कि लोकसभा चुनाव में भाजपा अगर सत्ता में आई तो संविधान खत्म कर देगा। तो संविधान खत्म करने की ताकत तो नहीं बची भाजपा के अंदर, लेकिन उसकी कोशिश है, और उसी कोशिश का ये परिणाम है कि अम्बेडकर बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं अमित शाह कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना नाम भगवान को लेते हैं। मतलब अम्बेडकर को नाम लीजिएगा नरक जाइएगा, यदि वो कह रहे भगवान के नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते। अम्बेडकर का नाम लीजिएगा और उनके संविधान के नाम लीजिएगा तो नरक चले जाइएगा। दूसरा चीज हम लोगों ने बिहार में देखा कि जो देवी है गायिका, उन्होंने भाजपा के ही एक कार्यक्रम में गीत गाई थी। क्या गीत गाई थी? महात्मा गांधी का लोकप्रिय गीत, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबका सम्मत दो भगवान, और उसको माफी मंगाया। इससे अगर देश की जनता, बिहार की जनता अगर सबक नहीं ले,
इससे अगर ये नहीं समझे कि भाजपा चाहती क्या है तो दुर्भाग्य होगा। और हम कह रहे हैं कि निश्चित रूप से भाजपा को ताकत कमजोर हुई है, नहीं तो संविधान उसके निशाने पर है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि हम जरूर बात है कि देश के हित में, समाज के हित में अम्बेडकर और उनके संविधान सबसे ऊपर है। और आस्था के जहाँ तक सवाल है उसमें हमारे भगवान भी हैं। सर आखिरी सवाल होगा, तेजस्वी यादव ऐलान किए हैं कि हम कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेंगे चुनाव 2025 का, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, इस पर क्या कहने कहिएगा? ना, ये भ्रम फैलाया गया है, कहीं से तेजस्वी यादव का ये बयान नहीं है। ये काम चल रहा है। देखिए, नेशनल मीडिया आज गोडी मीडिया बन गई है। आप लोगों से कुछ भरोसा हम लोग का है, मीडिया से कोई भरोसा नहीं है भाई। कहाँ कहीं तो तेजस्वी का बयान हम लोगों ने नहीं दिया, देखा ऐसा तोड़ मड़ोड़ कर बयान को पेश किया जा रहा है। अरे भाई, बात चल रही है कि इंडिया गठबंधन जो था लोकसभा चुनाव के लिए था। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियां हैं, हरियाणा में अलग स्थिति है, दिल्ली में अलग स्थिति है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार के पैमाने पर हमारा जो पुराना गठबंधन था उसमें और नए लोग जुड़ेंगे और नए लोगों की स्वागत किया। गठबंधन मजबूत है। देखिए, इंडिया गठबंधन मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन देश स्तर का था। अब भाकपा माले को कहिएगा, भाकपा माले दिल्ली के चुनाव हो रहा है, हमारी वहाँ उपस्थिति कमजोर है, हम जबरदस्ती कहेंगे कि लड़ेंगे, प्रसादी बटेगा। तो हम कह रहे इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव स्तर पर बना था, उसके पहले तो बिहार में महागठबंधन था। तो हम कह रहे महागठबंधन है, उसमें कांग्रेस भी है। कांग्रेस है साथ में कि नहीं? बिल्कुल है, साथ में है, क्यों नहीं है। कांग्रेस के एक मैंने विधायक जी बोल रहे थे, सुन रहे थे, वो बोल रहे थे कि कांग्रेस के हल्का में नहीं लीजिए, नहीं तो हम भी कुछ करेंगे। बिल्कुल हल्का में किसी को लेने की आवश्यकता नहीं है। सारे हमारे इंडिया गठबंधन या जो महागठबंधन बिहार में है उसके हमारे पार्टनर हैं, सारे लोगों का महत्व है। हम भी कहेंगे किसी भी गठबंधन के किसी भी साथी को, किसी भी पार्टी को हल्के में लेना खतरा से खाली नहीं है। तो हल्के में कहाँ कोई ले रहा है, कोई तो ले नहीं रहा है। सर माफ़ी चाहेंगे, एक सवाल और है कि अगर चुनाव आता है तो सभी पार्टियां, सभी विधायक हैं अपने क्षेत्र में घूमते हैं, लेकिन चुनाव से पहले क्यों नहीं आते हैं? अब ये किनसे आप पूछ रहे हैं, किनके विषय में मैं नहीं कह सकता। हमारे साथ तो स्थिति है नहीं, मैं तो गाँव में जीवन भर गुजारा। की घटना है सर कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ भी एक एक्सीडेंट हुआ था, चाहे कुछ भी मैटर होता है, सर आप भी नहीं आए थे। एक आध घटनाओं में समय का अभाव रहा, नहीं आए, इससे पूरी परिकल्पना नहीं बनती है कि नहीं आए हैं। चूँकि अब माने कहिए कि इतना बड़ा क्षेत्र है, बिहार विधानसभा संभालना है, इसके अलावे हमारा समिति का टूर निकलता है, इसके बाद अभी किसान सभा के मोर्चे पर हम राज्य से देश स्तर के नेता हैं। अभी 27 तारीख से हम एक सप्ताह के लिए उड़ीसा जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में कोई घटनाएं घट जाती है तो हम नहीं आते, हमारे साथी आते हैं। विधायक के अलावे हमारे दिलीप बिंद है, हमारे और साथी हैं, संतोष केसरी जी हैं, हमारी पार्टी का, हमारे प्रतिनिधि का किसी न किसी की उपस्थिति होती है। हमारे इस तरह का, हम गांव के ही तो पार्टी मशहूर है, हम शहर की पार्टी है ही नहीं। और इसीलिए हमने जहानाबाद में 10,000 महीना के किराया पर हमने डेरा ले रखा है, फ्लैट के अलावे, कि हमारे लोग जब भी जहानाबाद मिलने चाहें, जय बजे मिलना चाहें, आप आइए, स्वागत है, सूचना मिलेगी, निश्चित आएंगे। इसलिए हमारे साथ मैं नहीं समझता हूं कि जनता इस तरह से हमारे विषय में सोचेगी। जनता हमारे दर्शकों को क्या कहें? दर्शकों को सबसे पहले तो नया वर्ष का शुभकामना देंगे, सभी लोग खुशहाल रहें। इसके साथ साथ मैं सरकार को, जनता को यही कहूँगा कि ये जो हमने विकास दिया है, ये विकास नहीं है, ये विश्वास है। क्योंकि आज़ादी के 75 वर्षों में लोगों ने वोट दिया, जो भी जनप्रतिनिधि बने। अब तो जातीय गणना हो गया है और जातीय गणना में 90% आबादी दलित का, पिछड़ों का, बैकवर्ड का है। तो ज़्यादा वोट तो इन्हीं का है। लेकिन जो जीत जाने के बाद में कहीं विकास नहीं दिया। मेरी कोशिश है कि हर गाँवों में जो विकास से वंचित लोग हैं, कोई ना कोई संदेश दें, 2 लाख रुपया ही दें, उसको विश्वास दिलाएं कि विधायक आपका भी है, विधायक कोटा आपका भी है, और आप विश्वास बनाए रखिए। आने वाले दिनों में विकास का उम्मीद कीजिएगा। अभी विश्वास के लिए हमने ये चबूतरा दिया है, हमने सामुदायिक भवन दिया है। चलिए, घोसी विधानसभा के विधायक जी थे जो ने अपनी बातों को प्रमुखता से जवाब दिए। बाकी इनके बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी ऐसे ही देश दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराते रहते हैं, रूबरू करते रहेंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ, देखते रहें जहानाबाद एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।